गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम मीरा पढ़ रहे थे और मैंने आपको इनका एक पद हमारा हो गया था। सबसे पहले तो आज का थॉट है एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। हर दिन आपका बहुत अच्छा हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस दिन में हर दिन में कोई ना कोई एक बात कुछ बहुत अच्छी होती है। तो ये पॉजिटिविटी है हमारे लिए कि हर दिन कुछ अच्छा सीख सकते हैं, हर दिन से कुछ अच्छी सीख ले सकते हैं। हर दिन कोई एक अच्छी चीज़, अच्छी बात होती है हमारे साथ, हम उसको याद रख सकते हैं। पहला पद हमारा हो गया था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इसमें मीरा ने अपने कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया है और कृष्ण को ही अपना अनन्य माना है, सब कुछ माना है। दूसरा पद है पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विस्का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। यहाँ पे मीरा ने कृष्ण भगवान की भक्ति में इतनी तल्लीन, इतनी लीन हो जाती थी वो कि उनको कुछ भी ध्यान ही नहीं रहता था, न सुबह का न शाम का। बस वो पैरों में घुंघरू बांध के कृष्ण भगवान के भजन कीर्तन करते हुए अपने हाथ में वो वीणा जो मतलब तंबूरा जो बजाती थी उसको लेके वो नाचती रहती थी, कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उनको ना खाने का, न भूख प्यास दुख दर्द किसी भी चीज़ का उनको ध्यान नहीं रहता था। और वो बोलती थी कृष्ण भगवान मेरे हैं और मैं कृष्ण की हूँ बस, और मुझे यही चाहिए और मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया है। सत्य मतलब मेरे लिए सत्य कृष्ण ही हैं। लोग कहें मीरा भई भाव, लोग उनको देखते थे, उनके क्रियाकलाप देखते थे तो लोग उनको बावरी मतलब जिसको कोई ध्यान नहीं रहता, सुध बुध नहीं रहती है, जिसको अपना खुद का ध्यान नहीं रहता। पागल शब्द नहीं यूज़ कर सकते हम बावरी या बावरा शब्द के लिए, क्योंकि पागल का मीनिंग बहुत अलग होता है। लेकिन यहाँ मीरा सिर्फ कृष्ण भक्ति में को जानती थी, कृष्ण भक्ति के लिए बावरी हो गई थी और इसलिए लोग उनको बावरी ऐसा बोलते थे। न्यात कहे कुलनासी, न्यात मतलब जो नाते रिश्तेदार जो उनके थे, नाता और रिश्तेदार जो लोग थे वो उनको कुलनाशी मतलब कुल का नाश करने वाली। क्योंकि मीरा जो है वो बिल्कुल कोई जैसे नॉर्मल लेडीज़ होती हैं, घर के तरफ ध्यान देती हैं, घर का काम करती हैं, लेकिन मीरा सिर्फ अपने कृष्ण भक्ति में ही लगी रहती थी। इसलिए उनको कुलघाती मतलब कुल का वंश का नाश करने वाली, घात मतलब वार करना, तो इसलिए उनको कुलनाशी और कुल का नाश करने वाली बोला जाता था। विष का प्याला राणा भेजा, मीरा के जो ससुर थे राणा जी, उन्होंने विष का, क्योंकि मीरा के पति तो उनको सपोर्ट भी करते थे मीरा जी के, पर जब मीरा के पति की मृत्यु हो जाती है, मीरा जी के उनके पति की मृत्यु हो जाती, तो बिल्कुल ही मीरा फिर बिल्कुल कृष्ण भक्ति में बहुत ज़्यादा एकदम पूरे मन से तल्लीन हो जाती हैं। तो जो उनके रिश्तेदार रहते हैं घर में, वो लोग उनकी कोई मान मर्यादा और कुछ नियम होते हैं घर के खानदान के, वो सब मीरा नहीं जानती थी, नहीं मानती थी। इसलिए उनके सब परिवारजन बहुत उनसे गुस्सा रहते थे। तो एक बार उन्होंने जो उनके ससुर जी थे मीरा के, राणा जी, उन्होंने कृष्ण भगवान का प्रसाद बोल के और मीरा के पास जहर भेज दिया, मतलब किसी चीज़ में विष मिला के, जहर मिला के, और मीरा के पास भेज दिया कटोरी में, और उनसे कहा कि ये कृष्ण भगवान का प्रसाद है। तो मीरा ने जब सुना ये कृष्ण भगवान का प्रसाद है तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी उसको पी लिया और नाचती रही, पी लिया उन्होंने। लेकिन कृष्ण भक्ति का इतना प्रभाव था, इतना असर था उनके ऊपर कि उनको वो विष पीकर भी कुछ भी नहीं हुआ, न उनको कोई किसी प्रकार का हानि उनको नहीं हुई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, जो संसार को के में अविनाशी रूप में है, जिनका कभी भी नाश कोई नहीं कर सकता, जिनको कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता,
उनको अविनाशी कहा जाता है। मतलब कृष्ण भगवान अविनाशी हैं, जो इतने बड़े हैं और अविनाशी रूप में है संसार में, लेकिन वो बहुत सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा मीरा कहती हैं कि बहुत सहज रूप में मिलने वाले हैं। उनकी भक्ति आप प्रेम से करो और वो आपको सहज रूप में प्राप्त हो जाते। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी और ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब हम इसके बाद पार्ट स्टार्ट करेंगे सत्यजीत रे, है ना। नसरुद्दीन का भी मैंने आपको सेंड कर दिया है। सत्यजीत रे का है अपू के साथ 2.5 साल। तो अपू के साथ 2.5 साल सत्यजीत रे, मैंने आपको पहले भी बताया कि सत्यजीत रे बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत हमारे भारतीय जगत के पहले ऐसे फिल्मकार हैं। वो सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा जगत के ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्टर थे, ऐसे फिल्मकार थे जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई थी। उन्होंने जो उनकी फिल्म बनाई थी पाथेर पांचाली, वो बांग्ला में थी और सत्यजीत रे भी बंगाली ही थे। तो उनकी जो फिल्म बनी है ये पाथेर पांचाली, ये बांग्ला में बनी थी, 1955 में रिलीज़ हुई थी। तो उसके पहले उनको जो एक्सपीरियंस मिला फिल्म बनाने में, ये वाली फिल्म बनाने में पाथेर पांचाली, उसके लिए उन्होंने ये चैप्टर लिखा है अपू के साथ 2.5 साल। क्योंकि मेरे को लगता है ये 2.5 साल में बनने वाली फिल्म है। इतने समय का जो उनका एक्सपीरियंस था वो उन्होंने इस पार्ट में हम डाला है और वो जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और 1921 में इनका जन्म है पश्चिम बंगाल में। और इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अपू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन बाका बायन। गोपी गायन बाका बायन भी स्टोरी भी है और कोर्स में भी चलती है, इंग्लिश में भी आती है ये। और पथेर पांचाली बांग्ला है ये। और शतरंज के खिलाड़ी, सदगति हिंदी फिल्में हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा। और जो इनको सम्मान मिले थे, मैंने बोला था आपको कि जो लेखक की उपलब्धियां रहती हैं वो भी हमको महत्वपूर्ण बिंदु में लिखना है। तो इनको फ्रांस का लेजेंड या ऑनर मिला। पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर मिला। ऑस्कर तो बहुत समय बाद मिला इनको, लेकिन ऑस्कर मिलना बहुत बड़ी बात होती है हमारे भारतीय फिल्म इतिहास में या भारतीय साहित्य में। बहुत कम लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिला है, उसमें सत्यजीत रे का नाम भी सम्मान के साथ लिया जाता है हमारे यहाँ। भारत रत्न मिला इनको और फिल्म जगत के महत्वपूर्ण सम्मान भी इनको प्राप्त हुए हैं। इनकी मृत्यु 1992 में हुई है। इन्होंने भारतीय सिनेमा को बहुत ऊंचाई प्रदान की, क्योंकि इनकी जो एक तो जो इनका बनाने का तरीका रहता है फिल्म बनाने का, ये साहित्यकार भी हैं, कथाकार भी हैं, लिखते भी हैं। और फिल्में जो इन्होंने बनाई, बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन इनके फिल्म के जो विषय रहते हैं, इनका जो शूटिंग जो करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश रहता है। और जो इनकी कथा रहती है, जो कथानक रहता है इनका, वो किसी न किसी विषय को इंगित करके बनाया हुआ रहता है। इसलिए हम जो अब ये जब पाठ पढ़ोगे आप अपू के साथ 2.5 साल, तो आपको समझ में आएगा कि फिल्म बनाना, हमको लगता है हम 3 घंटे में फिल्म देखते हैं और उस पर रिव्यू दे देते हैं कि इतने पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, और ये अच्छी है, ख़राब है, इसमें ये गाने अच्छे नहीं है, इसमें ये फिल्म मतलब इसको फिल्मांकन अच्छा नहीं हुआ है, और इसका वॉल्यूम ये ऐसा है। सब हम बहुत फटाफट रिव्यू देते हैं बैठे बैठे, लेकिन जो बनाते हैं उसको पता चलता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे बनाना है। एक फिल्म को बनाने के लिए, एक फिल्म जब हम देखते हैं तो उसमें 8-10 आपको कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, 5, 10, 15 इतने कैरेक्टर्स दिखते हैं, लेकिन वो 15 कैरेक्टर्स जो छोटा छोटा रोल प्ले करते हैं और स्टोरी के साथ काम करते हैं, उसको बनाने के लिए, वो 3 घंटे की मूवी बनाने के लिए 15 लोग काम करते हैं। लेकिन उनके पीछे जो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं वो हज़ारों लोग रहते हैं, जो मिलके 3 घंटे की एक मूवी बना पाते हैं। तो उन हज़ारों लोगों की मेहनत रहती है और उसको हम फटाफट रिव्यू दे देते हैं 2 मिनट में। उन्होंने जो भी लिखा और निर्देशन भी करते थे, संगीत संयोजन भी करते थे, अपनी मूवी का म्यूज़िक भी वही देखते थे। उनकी कहानी में बच्चों के लिए कहानी, किशोरों के लिए कहानी, बहुत ध्यान से वो पशु पक्षी प्रकृति सबका समावेश अपने
मूवी में करते थे। अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण है। ये इस पाठ की विधा क्या है? संस्मरण है। ये आप अच्छे से याद रखना कि अपू के साथ 2.5 साल जो पाठ हम पढ़ेंगे इसकी विधा है संस्मरण। पथेर पांचाली फिल्मों के अनुभव से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। और पथेर पांचाली के लिए ही भी ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। तो इसको हम जब पढ़ेंगे, ये बांग्ला में लिखा हुआ है और इसका हिंदी अनुवाद किया है विलास गीते ने। तो ये अब हम पढ़ेंगे, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी आपको मैंने सत्यजीत राय के बारे में बता दिया है। मंडे से हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मंडे को मॉर्निंग में मैं सेंड कर दूंगी, तो आप भी इसको रीड करना, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन।